हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़ में। जैसा कि आप जान चुके हैं, इस चैनल पर रेवाड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती रोजाना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो आज तारीख हो चुकी है 7 मार्च 2021। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नौवीं तिथि शाम 4:48 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। इस प्रकार से है। पानी के 9 महीने बाद बिल बेचे, उसमें काफ़ी खामी नजर आ रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 9 महीने बाद सेक्टरों में पानी के बिल बेचने शुरू किए हैं, वो भी बड़ी गड़बड़ियों के साथ। 5 मार्च को बिल भेजे गए, जबकि उनकी अंतिम तिथि भरने की अंतिम तिथि 1 मार्च थी। इसी को चलते विभाग की बड़ी चूक सामने नजर आई है। कार्यालय में शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। लगभग पूरे प्रदेश में इसी तरह की शिकायतों की भरमार है। दरअसल हुड्डा ने जो बिल उपभोक्ताओं को भेजे हैं वो औसत आधार पर भेजे गए हैं, यानी कि मीटर की रीडिंग पर नहीं ली गई। इसके चलते भारी खामियां नजर आई हैं। अब उपभोक्ताओं इन बिलों की शिकायत के लिए विभाग कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। सावधान, रेवाड़ी में फिर से कोरोना केस सामने आया है। अभी तक जो कोरोना केस सामने नहीं आए थे 1-2 महीनों से, लेकिन अब जो 3 दिनों में 4 कोरोना केस सामने आए, इसलिए कृपया आप सावधान हो जाइए और मास्क लगा कर रखें। और अभी तक 11,387 मरीज आ चुके थे और 76 मरीजों की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर कोरोना की जो रफ्तार थी वो धीमी हो गई थी, बिल्कुल जीरो के बराबर हो गई थी। इस बेपरवाही से लोगों ने मास्क लगाना भी छोड़ दिया। केवल 10% लोग ही मास्क लगा रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मास्क लगा कर रखें, अपना बचाव करेंगे तभी हम दूसरे का बचाव कर पाएंगे। 10 साल के बेटे को बस स्टैंड पर छोड़ महिला लापता, पति को गांव के युवक पर संदेह। धारोड़ा के एक गांव निवासी 36 वर्षीय महिला 10 साल के बेटे को बस स्टैंड पर छोड़कर लापता हो गई। महिला के पति ने गांव के ही एक युवक पर पत्नी को ले जाने के आरोप लगाए हैं। इधर बच्चे को रोने के बाद जब आसपास के लोगों ने उससे पूछताछ की तो उसने अपने पिता व गाँव का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस की मदद से बच्चे को परिजन तक पहुँचा दिया गया। आज से संचालित होगी रेवाड़ी फाजिल्का की ट्रेन। अगर आपको कहीं रेवाड़ी या फाजिल्का जाना है तो आप कृपया वहां पर जा सकते हैं। साथ पढ़ने वाली छात्रा का दूसरे परिवार में रिश्ता कर देने पर रिवाल्वर दिखाकर धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का अन्यत्र रिश्ता करने के बाद पीड़िता के घर पहुंचकर रिवाल्वर के बल पर धमकी देकर साथ ले जाने का प्रयास करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गाँव मुंडियाखेड़ा निवासी के रूप में हुई है। बाजार में जाम से निजात दिलाने के लिए चल रही मशक्कत। डिवाइडर के पास से दमकल और गाड़ी गुजार कर देखी है कि सड़क की चौड़ाई कितनी है और सही है या नहीं। अब अस्थायी पार्किंग भी बनवाएंगे। शहर के गोकल बाजार की सड़क पर लगाए डिवाइडर से होने वाली अड़चन का पता लगाने के लिए शनिवार को दमकल की गाड़ी गुजार कर देखी गई। यह गाड़ी आसानी से निकल गई तथा किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। नगर परिषद चेयरपर्सन की पहल पर लगाए गए इन डिवाइडरों को अब तक लगाने का प्लान, जब तक कि नए छोटे डिवाइडर बनाने की योजना धरातल पर नहीं उतरती है। असम की युवती के साथ मारपीट कर और गलत काम करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। सीआई रेवाड़ी एवं महिला थाना पुलिस ने शहर के एक सोसाइटी में काम करने वाली असम की युवती को वापस काम पर ले जाने का झांसा देकर दिल्ली में ले जाकर गलत काम करने की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कई आरोपी की पहचान जिला महेंद्रगढ़ के करीना कस्बा के वार्ड नंबर 7 निवासी के रूप में हुई है। बाउल रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो चालक की मौत। शहर के बाउल रोड पर पिठवाना गांव की नहर के समीप शनिवार दोपहर को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है। ऑटो में कुछ व्यक्ति भी बैठे थे, लेकिन उनको मामूली चोट आई है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। डिफाल्टर उपभोक्ताओं जिन्होंने बिल नहीं भरा है और जिनके कनेक्शन कट्टे हुए हैं, उनका जो निगम चलाएगा कैची 1.18 करोड़ रुपये बकाया रह गया है। जिला चोरी पर कड़ाई से अंकुश लगाने के साथ अब दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से उपभोक्ताओं पर बकाया वसूल के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया है। रेवाड़ी सर्कल में निगम के कनेक्टेड एवं डिसकनेक्टेड उपभोक्ताओं पर बकाया राशि 1,18,00,000 तक पहुंच चुकी। निगम ने इस मार्च में यह राशि 100% वसूलने का लक्ष्य तय किया है।